हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। एक से बढ़कर एक टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के डेली लाइफ में काम आएगी। तो देर न करते हुए दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली मेरी टिप होने वाली है पर्स को लेके। इस तरीके से जो छोटे छोटे पर्स होते हैं ना, वो बहुत काम आ सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को किचन में काम करते करते खुले पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और इस बीच हमें किचन का काम छोड़ के अपने बेडरूम में जाना पड़ता है या फिर जहाँ आप रुपए पैसे रखते हैं वहाँ जाके लाना पड़ता है। इस तरीके से आपका समय भी बर्बाद होता है। तो इस तरीके का अगर पर्स है तो उसमें आप खुले पैसे रख लीजिए, एक सेफ्टी पिन इस तरीके से लगा के और किचन में ही इसको हैंग कर दीजिए। आपको जब भी खुले पैसे की ज़रूरत होगी तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपको किचन में ही खुले पैसे मिल जाएंगे और इस तरीके से आपका समय भी बचेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये तरीका भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई मशीन का जो तेल है वो रखा हुआ है। देखिए कभी कभी ना इसका जो कैप होता है ना वो गुम हो जाता है और इस तरीके से तेल गिर जाता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से आप सेलो टेप से इसको रैप कर दीजिए तो ये सेफ रहेगा, तेल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब नेक्स्ट आइडिया भी मेरा होने वाला है इसी तरीके को लेके। देखिए टेप को ही लेके, देखिए जब हम लोग टेप यूज कर लेते हैं ना तो फिर दोबारा जब यूज करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसका जो छोर होता है ना वो मिलता ही नहीं है। देखिए अभी मैंने टेप को फाड़ा था ना, उसके बाद से मैं निकाल ली हूँ तो मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ना आइसक्रीम वाली स्टिक बची हुई है तो इस तरीके से आप टेप में लगा दीजिए, जहाँ से आप टेप को फाड़े हैं वहीं लगा दीजिए। इससे आपको टेप ना मतलब फाड़ने में आसानी रहेगी। और बात कर लेते हैं चाय को लेके। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को मतलब चाय बनानी होती है ना तो कभी चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा फीकी हो जाती है। तो किस तरीके से हम चाय बनाएं कि हमारी चाय जो है ना परफेक्ट बने। तो हमें क्या करना है ना, चीनी वाले डिब्बे में इस तरीके का चम्मच डाल देना। इससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि एक चम्मच में आप कितनी कप चाय बना सकते हैं और एक चम्मच चीनी में आपकी चाय कितनी मीठी या कितनी फीकी होगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से छोटा सा एक चम्मच डाला हुआ है इस डिब्बे में। इस तरीके से ना मैं चाय बनाती हूँ तो मेरी चाय एकदम परफेक्ट बनती है। अगर कोई बाहर वाला भी अगर चाय बनाए ना तो उसकी भी चाय परफेक्ट बनेगी, क्योंकि ना इससे एक चम्मच में ना एक कप चाय अच्छे से बन जाती है, ना ही चीनी ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी छोटा सा स्पून डाल लेते हैं चीनी वाले डिब्बे में तो आपकी चाय भी परफेक्ट बनेगी। उम्मीद है कि ये टिप भी पसंद आई होगी। अब बात कर लेते हैं आटे को लेके। देखिए कभी कभी हम लोग ढेर सारा आटा पिसवा लेते हैं या फिर ख़रीद लेते हैं और बाई चांस हमें कहीं 1-2 महीने के लिए बाहर जाना होता है ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि अब हमारा आटा तो बर्बाद हो जाएगा आने के बाद, लेकिन आपका आटा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। आपके घर में अगर हींग की डिब्बी है तो इस तरीके से खोल के आटे में रख दीजिए, बंद नहीं करना है, हींग की डिब्बी को खुला ही रखना है। ऊपर से जिसमें आटा रखे हैं उससे आप कैप लगा के बंद कर देंगे ना तो आटा अगर 4 महीने बाद भी अगर खाएंगे ना तो उसमें घुन वगैरह नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं तवा को लेके। देखिए कभी भी तवा उल्टा नहीं रखना चाहिए, हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है। तवा हमेशा साफ़ सुथरा करके ना सीधा ही रखना चाहिए। तवा को मांजने के बाद सुखा लें और इस तरीके से हमेशा पन्नी में रैप करके गैस के नीचे रख दें। इससे क्या होगा, अगर सुबह आपको जल्दीबाजी में पूरी रोटी या फिर पराठे बनाने हैं ना तो तवा को धुलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रात बिरात में ना तवे पे कीड़े मकोड़े भी रेंगे रहते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रिज को लेके। आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रिज तो मैं दिखा रही हूँ लेकिन इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, ना ही इसका जार है, ना फिर स्टैंड है या फिर प्लेट है। तो देखिए आज मैं कहीं जाने वाली हूँ कुछ दिन के लिए, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों के भी काम आए। देखिए जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो फ्रिज को बंद कर देते हैं और आने के बाद जब देखते हैं ना फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, फ्रिज का सामान जब आप निकालते हैं ना तो साथ में फ्रिज का जो स्टैंड है, जार है, प्लेट है, सारा चीज़ निकाल दीजिए। उसके बाद जब आप आएंगे ना तो सिर्फ फ्रिज की ही क्लीनिंग करनी रहेगी और आपका जो
समय है वो भी बच जाएगा। तो देखिए मैंने जार वगैरह निकाल दिया है, लेकिन अभी साइड का जो स्टैंड वगैरह रहता है जहाँ पे हम पानी की बोतल वगैरह रखते हैं उसको निकालना बाकी है। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें निकाल के जाऊँगी ताकि आने के बाद ना मुझे ज़्यादा क्लीनिंग ना करनी पड़े। तो इस तरीके से आप लोग भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें निकाला है और अभी बाकी चीज़ें मैं अभी निकाल के साइड में रख दूँगी। तो उम्मीद है कि ये टिप भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं लेमन को लेके। देखिए जब कटा हुआ लेमन होता है ना, तो जो लेमन हम लोग यूज कर लेते हैं उसके छिलके को फेंक देते हैं। तो फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है, जो कटा वाला लेमन है ना, उस पर जो पहले यूज किया हुआ लेमन है उसको हमें इस तरीके से ढक के और टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से हमें फिक्स कर लेना। इससे क्या होगा, आपका लेमन ख़राब नहीं हुआ, सूखेगा नहीं, और आपका जब मन करेगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडक्शन को लेके। देखिए सभी को इंडक्शन के बारे में पता नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। देखिए जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं, कुकिंग करने के बाद क्या करते हैं, इंडक्शन को ऑफ़ कर देते हैं और डायरेक्ट ही जो बोर्ड होता है स्विच को भी हम ऑफ़ कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए इंडक्शन में जो फ़ैन बना रहता है ना, जब तक फ़ैन चलता है तब तक हमें ना स्विच को ऑफ़ नहीं करना होता है। अगर आप स्विच ऑफ़ कर देते हैं तो आपका इंडक्शन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जब इसका फ़ैन बंद हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद से आपको स्विच को ऑफ़ करना है। अब बात कर लेते हैं इस तरीके से ना पेपर बैग को लेके। देखिए ऑनलाइन चीज़ें जब हम लोग मंगवाते हैं तो इस तरीके का बहुत सारा पेपर बैग आ जाता है, जिसको हम लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन इसका मैं ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूंगी जो कि आपके काम आएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है ना, पेपर बैग को इस तरीके से फोल्ड करते हुए अंदर के साइड हमें डालते हुए फोल्ड करना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है। आप छोटा या बड़ा जैसे साइज में बनाना है ऑर्गेनाइज़र आप बना सकते हैं। ये बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए आपको छोटा या बड़ा जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से आप इसको अंदर की साइड दबाते हुए इस तरीके से फोल्ड करते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया। अगर आपके पास कोई गत्ता वगैरह है तो अंदर डाल दीजिए। मैं यहाँ पे देखिए बच्चों का बुक डाल रही हूँ। इस तरीके से आप बच्चों के रूम में रख लीजिए। इसमें बच्चों के जो भी बुक वगैरह है, नोटबुक, वो सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज रहेगी और बच्चों को ढूंढने में भी आसानी रहेगी। तो उम्मीद है कि ये तरीका भी आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।